हस्तिनापुर की राजसभा उस दिन केवल एक सभा नहीं थी, वह धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक युद्ध भूमि बन चुकी थी। पांडव जुए में पराजित हो चुके थे और दुर्योधन के आदेश पर दुशासन द्रौपदी को सभा में घसीट लाया। अपमान, क्रोध और पीड़ा से द्रौपदी का हृदय कांप रहा था। सभा में उपस्थित कोई भी उसे बचाने आगे नहीं आया। युधिष्ठिर धर्म संकट में थे, अर्जुन की मुट्ठियां बंधी थीं, भीम का क्रोध ज्वाला बन चुका था, परंतु सभी मर्यादा और परिस्थितियों में बंधे थे। उस समय द्रौपदी समझ गई कि मनुष्य का सहारा सीमित होता है। उसने अपने केश संभाले, आंखें मूंदी और अपने सखा श्री कृष्ण को स्मरण किया। उसने अपनी दोनों भुजाएं आकाश की ओर उठाकर पुकारा, हे द्वारकाधीश, हे मेरे सखा कृष्ण, अब तुम ही मेरी लाज बचाओ। द्रौपदी की पुकार शब्दों में नहीं थी, वह उसकी आत्मा की वेदना थी। द्वारका में बैठे श्री कृष्ण ने संकल्प लिया, जहाँ नारी का अपमान होगा वहाँ कृष्ण का चक्र अवश्य चलेगा। क्षण मात्र में उनकी कृपा प्रकट हुई। दुशासन का अहंकार टूटने लगा। जितना वह चीर खींचता गया, वस्त्र उतना ही बढ़ता गया। उसकी शक्ति समाप्त हुई, पर द्रौपदी की मर्यादा अक्षुण्ण रही। सभा में सन्नाटा छा गया। अधर्म स्वयं अपने भार से दब गया। यह घटना पांडवों के लिए केवल रक्षा नहीं थी, यह एक संदेश थी कि श्री कृष्ण केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा में भी उनके साथ हैं। बाद में यही अन्याय कुरुक्षेत्र का कारण बना और श्री कृष्ण ने स्वयं सारथी बनकर धर्म युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। द्रौपदी की लाज की रक्षा कर श्री कृष्ण ने यह सिद्ध किया कि जब सत्य अकेला पड़ जाए, तब ईश्वर स्वयं उसका पक्ष लेते हैं।